हेलो एवरीवन। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है फॉर ट्रैवल। ये रहे हमारे बैग्स और हम निकल रहे हैं दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर के लिए। तो देखते रहिए इस व्लॉग को। हम कैब ले चुके हैं और निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। हमारा जो टाइमिंग था वो अराउंड 7:30 का था। हमें साबरमती रेलवे स्टेशन जाना है और हम निकल रहे हैं गांधीनगर से, बिकॉज हम गांधीनगर में रहते हैं। और ये शाम का व्यू है गांधीनगर का। यहाँ पे थोड़ा हमने स्टे किया, चाय पी, क्योंकि शाम को हम लोगों ने चाय नहीं पी थी, तो यहाँ रुक कर के हमने चाय पिया। और उसके बाद फिर से हम निकल चुके हैं। ये पूरा गांधीनगर का एरिया है। जो यहाँ रहते होंगे उन्हें ऑब्वियस इस पूरी एरिया की जानकारी होगी, ये कहाँ का व्यू है। ये शाम का समय आप देख सकते हैं, सब जगह लाइटिंग्स वगैरह आपको दिख रही है हर जगह। और इसके बाद हम साबरमती रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। यहाँ पहुंचने के बाद हम अपनी सीट की तरफ बढ़ गए, जो हमारा रिजर्वेशन था। और यहाँ पर हम चल ही रहे हैं, हम और हमारे हस्बैंड जी। इसके बाद हम अपनी सीट पे बैठ गए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सीट जो थी वो अपर बर्थ की थी, दोनों की ही। एंड इसके बाद ये हमारे पास स्नैक्स आया इवनिंग का, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, इसलिए मैंने फटाफट रैपर फाड़ा और शुरू हो गई खाने के लिए। हमें स्नैक्स में नमकीन मिली थी, सैंडविच मिला था, बिस्किट मिला था। और इसके बाद हमारा डिनर भी आ गया था थोड़ी देर बाद, जिसमें हमारा पनीर की सब्ज़ी थी और राइस था, रोटी थी और आलू की सब्ज़ी थी, दही था, दाल भी थी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आइसक्रीम भी थी। सर्दियों में आइसक्रीम का मज़ा ही अलग होता है खाने का। और इसके बाद हम लोग सोने के लिए चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें आई थिंक सात बजे तक हमें पहुंचना था। मतलब हमारा टाइमिंग था 7 बजे पहुंचने का। तो नींद खुल गई थी हमारी 6 बजे तक। फिर हमारी चाय आई, हमने चाय भी पी। और अब देख सकते हो बाहर का वेदर, दिल्ली है तो ठंड पड़ रही है अच्छी खासी वहाँ पर। और फाइनल हम अपनी डेस्टिनेशन दिल्ली पहुँच गए। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ी देर लाउंज में जा कर के स्टे किया था, अराउंड 40 मिनट्स तक का। हमने ये प्राइवेट लाउंज है और यहाँ पर हमने थोड़ी देर स्टे किया। और इसके बाद हम निकल गए अपने ब्रेकफास्ट के लिए। आपको पता है कि दिल्ली में छोले भटूरे बहुत मशहूर हैं। हमने ये राधे श्याम के छोले भटूरे खाए। ठंडी में छोले भटूरे खाने का मज़ा ही अलग है, स्पेशली दिल्ली क्यों हो तो फिर क्या बात है। इसके बाद हम निकल गए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और उसी के राधे श्याम छोले भटूरे के जस्ट आगे एक चाय की शॉप थी, हमने वहाँ पर चाय पी।
मैं यहाँ पर कुछ कुछ बकवास करते हुए। एंड इसके बाद हम अपना लगेज लेकर के निकल गए जो हमारा होटल था वहाँ पर चेक इन करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ मार्केट भी दिख रही है। ये ऑब्वियस पहाड़गंज का एरिया है, क्योंकि जब आप स्टेशन से उतरते हो आप सभी को पता होगा, जो दिल्ली में रहते हैं, जो नहीं भी रहते उन्हें पता होगा। यहाँ पर पहाड़गंज का जो एरिया वहाँ पर भी मार्केट लगती है। एंड इसके बाद हम अपने होटल पहुँच गए हैं और यहाँ पर हमने चेक इन किया। एंड दिस इज़ आवर रूम। छोटा सा प्यारा सा रूम है और इस होटल में हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था, लेकिन क्योंकि हम लोग 12 बजे पहुँचे थे तो ऑब्वियस उस दिन का तो नहीं, बट नेक्स्ट डे भी हमें स्टे करना था तो वहाँ का ब्रेकफास्ट था। और ये मैंने गेटअप कर लिया है और इसी के साथ हम निकल रहे हैं सरोजनी मार्केट थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए हम और वहाँ से हमने अपनी मेट्रो ली है। शॉपिंग का मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हुआ है वीडियो। शॉपिंग करने के बाद हम ऑब्वियस दिल्ली आए हैं तो इंडिया गेट जाना तो बनता है। इंडिया गेट आए, वहाँ पर भी हमने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग, फ़ोटोशूट और थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। बट गज़ब की यहाँ पर ठंडी पड़ रही थी। इसके पहले भी हम इंडिया गेट आ चुके थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें आई थिंक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन से कुछ तो ऐसा था कि हम अंदर तक नहीं जा पाए। बट इस बार लक अच्छा था कि हम अंदर तक एंट्री किए हैं और हमें इस मॉन्यूमेंट को पास से देखने का मौका मिला। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी, आप भी देख रहे हो, लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ये मेरा पागलपन हमेशा चालू रहता है। नेक्स्ट डे हमने हनुमान जी के दर्शन किया, क्योंकि हम यहीं करोल बाग पे रुके थे। और इसके बाद हमें मेन काम था एम्बेसी के लिए जाना, तो हम वहाँ के लिए निकल गए। बहुत सारी वीडियोस मैंने इसमें नहीं डाली है, लाइक जैसे हम रिटर्न हुए तो क्या है ऐसा बहुत, तो वीडियोस में मैं बहुत सारी चीज़ें तो कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, बट जितना भी कैप्चर करती हूँ वो आपको मैं दिखा रही हूँ। एम्बेसी ख़त्म होने के बाद, एम्बेसी से जो भी हमारा काम था वो कंप्लीट करने के बाद हम चंडीगढ़ के लिए निकल गए और हम बाय बस गए थे चंडीगढ़। आई थिंक ये हमारा 5.5 आवर्स, यस 5.5 आवर्स का रास्ता था पूरा चंडीगढ़ का। और ये जो लेक आप देख रहे हैं ये रास्ते में पड़ी थी, जब हम लोग चंडीगढ़ जा रहे थे। इसे करनाल लेक कहते हैं। और क्योंकि हमारा जो स्टॉपेज था, बस वाले ने हमें यहाँ पर रोका था थोड़ी देर के लिए, जैसे कि होता है ना ब्रेकफास्ट करना है जिसको, या कुछ भी खाना पीना है,
वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है, तो उसने यहाँ पर रुका था। तो मैं ऑब्वियस रेस्टोरेंट के अंदर ही इस करनाल लेक का व्यू जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि इतना समय नहीं था कि हम बाहर जा पाएँ इसको रिकॉर्ड करने। तो जो हुआ मैंने अंदर से किया, एंड उसके बाद फिर से मैं अपनी जर्नी पे स्टार्ट हो गया। हम निकल गए चंडीगढ़ की तरफ, और ब्यूटीफुल सा ये सनसेट आप देख सकते हो। मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी बस से, बट उतना क्लियर नहीं हुआ, बट ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और फाइनली हम इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। और चंडीगढ़ में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया वो भी हम आपको जल्द ही दिखाएंगे। तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।